ahead or not, we shall see. अब देखना होगा कि इसराइल और हमास के बीच बातचीत होगी या नहीं। इसराइली पीएम नेतन्याहू पर सैन्य रणनीति बदलने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे इसराइली बंधकों की रिहाई और हमास के खात्मे का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बीते रोज हमास तेल अवीव की ओर 8 रॉकेट दागने में सफल रहा। ये इसराइल के बीचों बीच का वो इलाका है जहां जनवरी से अब तक कोई हमला नहीं हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं कि नेतन्याहू की रणनीति कारगर भी है या नहीं। वीकेंड पर तेल अवीव में प्रदर्शन भी हुए। शुक्रवार को ही इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि इसराइल को रफा में कार्रवाई रोकनी चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं और सैन्य कार्रवाई जारी है। रफा क्रॉसिंग अब भी बंद है, यानी गजा में सही से राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। जंग की शुरुआत से अब तक गजा में मरने वालों की संख्या भी 36,000 के पार हो गई है। 36,000 people. इस बीच मिस्र की सेना का कहना है कि रफा क्रॉसिंग पर इजरायली सेना के साथ हुई फायरिंग में उसके एक जवान की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है और गजा में जंग शुरू हुए 7.5 महीने अब बीत चुके हैं, लेकिन जंग से बेहाल लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना अब भी मुश्किल है। राहत एजेंसियां कह रही हैं कि राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। इजराइल का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा मात्रा में मदद पहुंचे, लेकिन सारे इजरायली नहीं चाहते कि गजा के लोगों के लिए खाना पहुंचे। कुछ महीने पहले प्रदर्शनकारियों ने केरेम शलोम क्रॉसिंग पर राहत सामग्री को रोकना शुरू किया था, मगर हाल के हफ्तों में अब उनके निशाने पर जॉर्डन से मदद लेकर आ रही गाड़ियों के काफिले भी हैं। इन्हें गजा पहुंचने से पहले इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से गुजरना होता है। और कुछ ऐसी घटनाओं की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रदर्शनकारी ट्रकों और ड्राइवर्स पर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल के शांति समर्थक एक्टिविस्ट गश्त लगा रहे हैं ताकि मदद के इन काफिलों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। हर कोई नहीं चाहता कि गजा तक मदद पहुंचे। कई इस्राएली इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में ऐसे हमले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रकों को रोककर तोड़फोड़ करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसा करते आपको यहाँ हर उम्र के लोग मिल जाएंगे। इस दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट का कहना है कि ये सहायता रोकना बहुत जरूरी है। ये एकमात्र तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं, एकमात्र तरीका जिससे हम अपने बंधकों को आजाद करवा सकते हैं। रात होते ही प्रदर्शनकारी अपना काम खत्म कर एक सफल ऑपरेशन का जश्न मना रहे हैं। इनमें से ज्यादातर इस्राएली सेटलर्स हैं। पुलिस किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर पा रही, या शायद करना नहीं चाहती, इसलिए अंत शायद ऐसा ही होना था। लेकिन कई इस्राएली ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ आगे आ रहे हैं, ऐसे हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाते तो कम से कम जो बच पाए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ये टारकुमिया चेक पॉइंट है जहां ये लोग अब पहरा दे रहे हैं। ये वो जगह है जहां कब्जे वाला वेस्ट बैंक और इस्राइल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये वही जगह है जहां एक हफ्ते पहले राहत सामग्री ले जा रहे एक काफिले पर दक्षिणपंथी इस्राएलियों की ओर से हमला किया गया। जॉर्डन से आने वाली और गजा को जाने वाली हर मदद को यहां से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन एक्टिविस्ट की मौजूदगी से उन्हें उम्मीद है कि उन्हें कुछ हद तक तो सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें लगता है कि प्रशासन नहीं दे रहा। सूफ बताते हैं कि वो पुलिस पर एक्शन लेने का दबाव बना रहे हैं। हम जब किसी ऐसी जगह जाते हैं और देखते हैं कि कट्टरपंथी यहाँ पर मौजूद हैं, हम पुलिस को कॉल कर उस जगह पर आने के लिए कहते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहाँ पुलिस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, और ये बहुत दुखद है क्योंकि पुलिस का काम कानून बनाए रखना है। ये ग्रुप पूरे इस्राएल के यहूदियों और अरब लोगों को एक साथ लाता है। मैं बहुत सशक्त महसूस करता हूँ। पिछले 7-8 महीनों से छिड़ी जंग और गजा में लोगों की हत्याओं के बाद अब आखिरकार मैं उन लोगों की मदद कर पा रहा हूँ जो भूख से मर रहे हैं। लेकिन ऐसे हमले अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। यरूशलेम में कई लोग फलस्तीनियों के ट्रकों से डॉक्यूमेंट्स मांगते देखे गए हैं और लगता नहीं है कि उन्हें किसी का डर है। इधर वेस्ट बैंक में एक फलस्तीनी ड्राइवर को उसकी गाड़ी से खींचकर निकाला गया और फिर पीटा गया। वो राहत सामग्री पहुंचाने वालों में नहीं था, लेकिन फिर भी उसे निशाना बनाया गया।